नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस भर्ती का हमें इंतज़ार था वो भर्ती निकल चुकी है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। हर साल लाखों विद्यार्थियों को इस वैकेंसी का वेट रहता है, इंतज़ार करते हैं इस भर्ती का कि हर साल ये वैकेंसी निकलती है। एमटीएस की जो वैकेंसी है ओनली फॉर 10वीं पास स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी भर्ती है, पूरे ऑल इंडिया लेवल ये भर्ती है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्या एमटीएस भर्ती में अलग से कुछ फेरबदल की गई है या फिर सेम वही प्रोसेसिंग है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एसएससी एमटीएस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक बढ़िया तरीके से आपको ये जो है वीडियो देखना है। दोस्तों एसएससी एमटीएस ऑल इंडिया लेवल है, ये 2022 की वैकेंसी है, यानी कि न्यू वैकेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, इसके पोस्ट की कितने पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इसमें जो आपके पद है वो 7000 प्लस पद है। ठीक है, ये एमटीएस के पद है, 7000 प्लस पद है और इसमें अलग से वैकेंसी निकाली गई है हवलदार के लिए। ठीक है, हवलदार के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है। हवलदार सीवीआईसी एंड सीबीएन की यहां पर जो वैकेंसी है वो है 3603 वैकेंसी, यानी कि 7000 प्लस तो आपकी एमटीएस की वैकेंसी है और ये हवलदार एंड सीवीआईसी एंड सीबीएन की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 3603 वैकेंसी। तो काफी ज्यादा बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। इसकी डिटेल हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन की। प्रिय दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाते हैं और जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हो रही है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 22 मार्च से आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसके जो लास्ट डेट रहेगी वो फॉर्म की 30 अप्रैल 2022 तक इसके फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एंड आप फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं 2 अप्रैल तक। 2 अप्रैल तक आपको जो है पेमेंट का लिंक अवेलेबल होता रहेगा। उसके बाद आप करेक्शन, किसी भी प्रकार से फॉर्म भरते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसकी डेट रहेगी 5 अप्रैल से और 9 अप्रैल के बीच। ठीक है, यानी कि 5, 6, 7, 8 और 9 इन तारीख को आप इस फॉर्म को जो है करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। यहां पर दोस्तों आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो 18 से और 25 वर्ष के बीच इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों घबराइए नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हम तो ओवर एज हो गए हैं, 25 वर्ष से ज्यादा हमारी उम्र है। तो एमटीएस का फॉर्म ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष तक ही भर सकते हैं, काफी ज्यादा इसमें छूट दी गई है इस साल। दोस्तों जो एससी एसटी जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है और अगर पीडब्ल्यूएच जो कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है एसटी एससी के, उनको कम से कम 17 वर्ष की छूट दी गई है। ये काफी अच्छा हो जाता है। और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर 13 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अलग अलग सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ईयर्स की छूट दी गई है, छोड़कर यूआर कैंडिडेट्स को। ठीक है, यूआर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलेक्शन में कोई सी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है दोस्तों। तो ये काफी बढ़िया बात हो जाती है। आयु सीमा आपको काफी, ये मत सोचना कि 25 वर्ष है तो फॉर्म अप्लाई नहीं करें। आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना, उसके बाद ही फॉर्म बनना। सबसे पहले हमें भर्ती की आयु सीमा एंड क्वालिफिकेशन जानना आवश्यक है, उसके बाद ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इसके एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं तो 100 रुपए फीस रखी गई है। यूआर जो कैंडिडेट्स है उनको 100 रुपए फीस यहां पर देनी होगी, ठीक है। यूआर, ओबीसी एंड जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, एंड एससी, एसटी और पीएच और कैंडिडेट्स है, एंड फीमेल यानी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, और एसटी, एससी व पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी चार्ज यहां पर नहीं रखा गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं पास इसमें आपको मांगी गई है। दोस्तों शैक्षणिक योग्यता कितनी है? 10वीं पास, चाहे आपकी कितनी भी परसेंट हो, चाहे आप ओनली फॉर पास की मार्कशीट आपके पास 10वीं की होनी चाहिए। ऑल इंडिया किसी भी विद्यालय से होनी आवश्यक है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी बढ़िया है दोस्तों। एमटीएस में ओनली फॉर 1 एग्जाम्स के बेसिक पर ही आपकी मेरिट बनती है, और एक ही एग्जाम ऐसी है जिस एग्जाम्स को आप क्वालिफाइंग कर जाओगे तो आप जो है नौकरी पा सकते हैं। तो ये एमटीएस की खासियत है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका एग्जाम होगी, पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट किस प्रकार का होगा, किस प्रकार उसका सिलेबस होगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड जो आपकी डिस्क्रिप्शन टाइप का आपका जो पेपर रहेगा, पेपर सेकंड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उसके एग्जाम पैटर्न किस प्रकार वो पेपर होंगे उसके बारे में अभी हम जानेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। इस प्रकार फिजिकल टेस्ट होगा, हवलदार और सीवीएन जो है, इसके लिए इस वैकेंसी कितनी है इनकी? 3603 वैकेंसी है, और इसके लिए आपको फिजिकल से पास होना जरूरी है। फिजिकल इसमें मांगा गया है। तो आपकी सबसे पहले दौड़ होगी, ठीक है। अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले दौड़ आपसे करवाई जाएगी। जो मेल कैंडिडेट्स है यहाँ की, यानी कि जो विद्यार्थी है मेल है, वो उनके लिए 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। वो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर दौड़ पास करनी होगी, 1600 मिनट की। और जो फीमेल है उनको 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, 20 मिनट का उन्हें टाइम दिया जाएगा। यानी कि आपको जो हवलदार का फॉर्म है उसमें दौड़ आपसे करवाई जाएगी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना भी जरूरी है दोस्तों। इसमें आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी 30 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और फीमेल के लिए आपको साइकिल चलानी होगी। फीमेल जो कैंडिडेट्स है उनको 3 किलोमीटर की साइकिल चलानी होगी, 25 मिनट के अंदर अंदर ये आपको साइकिल चलानी है। तो ये आपका ये फिजिकल है। एंड हाइट आपको मांगी गई है 157.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स की हाइट आपको जरूरी है, और जो है फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपको छूट दी गई है, कैटेगरी वाइज आपको छूट दी गई है। हाइट, चेस्ट एंड वेट में भी आपको छूट दी गई है। और चेस्ट की हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर आपको चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और फलाने पर आपको +5 इसमें कर लीजिए, फलाने पर आपको 80-81 के समथिंग चेस्ट आपका होना आवश्यक है दोस्तों। एंड हम बात करते हैं वेट की, तो आपको फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका वेट यहां पर 48 केजी होना जरूरी है, यानी कि 48 किलो वजन आप में जरूरी होना चाहिए। अगर आप हवलदार की फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें इस प्रकार से आपको फिजिकल यानी कि पीईटी टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको यहां पर मैंने जानकारी इसकी दे दी है। अब हम बात करते हैं एमटीएस के जो एग्जाम पैटर्न होगा उसकी। सबसे पहले आपका होगा पेपर फर्स्ट, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो आपके कंप्यूटर पे लगेगी, ऑनलाइन ये एग्जाम होगी पेपर फर्स्ट दोस्तों। इसके हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो आपके इसमें सब्जेक्ट रहेगी जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये 25
नंबर के रहेंगे 25 क्वेश्चन, ठीक है। एंड पार्ट सेकंड में आपको जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके क्वेश्चन 25 रहेंगे और वो भी 25 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग 25 की पूछी जाएगी एंड 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और जो थर्ड पेपर रहेगा आपका, इसमें आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपसे पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, 25 मार्क्स की ये रहेगी। और जो 4 आपका पार्ट रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जिसमें आपके करंट अफेयर्स, जीके, साइंस सारी कुछ आएगी, उसमें 25 क्वेश्चन और 25 मैक्सिमम मार्क, यानी कि आपका टोटल पेपर होगा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। इसी ये जो पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। इसको पास करना अति आवश्यक है। पेपर फर्स्ट को 100 नंबर का पेपर रहेगा, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। विस्तार से किस प्रकार आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से आएंगे एंड रीजनिंग में, मैथ में और जनरल अवेयरनेस में कहां से किस किस टॉपिक से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो आपको पूरी डिटेल वाइज आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जानना अति आवश्यक है। बिना अच्छे से एग्जाम पैटर्न जानने वाले जो है फेल देके गए हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में 100% ध्यान में रखकर ही तैयारी करनी होगी अगर आपको पास होना है इस एमटीएस वैकेंसी के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो जो पेपर सेकंड रहेगा आपका, ये आपका, इसमें मैंने टाइम नहीं बताया, टाइम आपका रहेगा 90 मिनट, ठीक है। 1.5 घंटे की आपकी एग्जाम होगी पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड, पेपर जो सेकंड है वो शॉर्ट लिस्ट होगा, ओनली इजी टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा। लेटर आप चाहे इंग्लिश में चाहे आप हिंदी में, वो आपकी लैंग्वेज के अनुसार, जिस प्रकार की आप लैंग्वेज चॉइस करते हो उसी के प्रकार से आपका वो लेटर आपसे लिखवाया जाएगा। वो लेटर आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। आपको जो है 25 नंबर का वो मैक्सिमम लेटर रहेगा, यानी कि 50 नंबर के आपके वो लेटर रहेंगे, 25 इंग्लिश, 25 हिंदी। और आपके जो पेपर सेकंड है उसका ड्यूरेशन एग्जाम्स का रहेगा 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा उस लेटर को लिखने के लिए। ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, किसी भी प्रकार से पेपर सेकंड की मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट जो बनेगी आपकी पेपर फर्स्ट की ही बनेगी दोस्तों। तो ये आपको ओनली फॉर पास करना है, ये हो जाएगा। उसके पास आपको ये करना है, ये जरूरी होगा, इसके बिना आप जो है इस भर्ती को नहीं ले सकते। तो आपको लेटर तो लिखना ही होगा, किसी भी प्रकार की टाइपिंग इंटरव्यू इसमें नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क की हम बात करते हैं, तो आपको जो है पेपर फर्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें जनरल के लिए आपको 30% जनरल के लिए आपको 30% इसमें नंबर लाना जरूरी है, जनरल जो कैंडिडेट्स है, ठीक है। एंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनको इस पेपर में 25% नंबर तो लाना ही जरूरी है। ये मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स है, जनरल और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से अलग जो एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, उनके लिए 20% नंबर आपको इस पेपर में लाना होगा, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट की बात हो गई है। और जो पेपर सेकंड है उसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रहेगा। जो जनरल कैंडिडेट्स है उनको 40% नंबर तो लाने ही होंगे, यानी कि लेटर लिखने में आपको 40% नंबर तो लाना ही होगा। और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स है, अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 35 यानी कि 35% नंबर तो आपको लाना ही होगा इस लेटर के लिए, तभी आपका कुछ जो है इसमें हो सकता है। अब इसकी सारी कुछ डिटेल आपको जान ली है और आपको यह भी जानना जरूरी है कि इसकी एग्जाम कितनी है, एग्जाम कब होगी और कितना समय आपको इसमें है पढ़ने के लिए। दोस्तों, इसकी एग्जाम जो होगी पेपर फर्स्ट जो होगा वो होगा 2022 के अंदर, वो भी होगा जुलाई महीने में।
ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दे दिया है साफ साफ कि आपको जुलाई 2022 में एग्जाम होगी। पेपर सेकंड की किसी भी प्रकार की आपको डेट नहीं दी गई है, वो जल्द ही आपको बता दी जाएगी। वैसे पेपर फर्स्ट की आपको तैयारी करनी है आज से ही, ठीक है। तो जुलाई के मंथ में आपकी एमटीएस की एग्जाम शुरू हो जाएगी। एसएससी एमटीएस भर्ती की सारी डिटेल मैंने आपको यहां पर बता दी है। अभी भी किसी भी प्रकार का आपका कुछ इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई सवाल रह गया है या पर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप जो है कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं और उसका आपको तुरंत समाधान दे दिया जाएगा, ठीक है। इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पर्सनली हमसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं एंड आपको कमेंट्स के द्वारा भी रिप्लाई दे दिया जाएगा जो भी आपकी समस्या है। अगले पार्ट में इस भर्ती से रिलेटेड कट ऑफ प्रीवियस क्या कट ऑफ रही थी, किस प्रकार की इसकी बुक आती है और कौन कौन सी सब्जेक्ट की कौन कौन सी अच्छी बुक रहती है, उसके बारे में अगला पार्ट रहेगा। अभी से आप जो अभी तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको सारा कुछ मैं यहाँ पर इस भर्ती से रिलेटेड बताता चलूंगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।